हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायरी संगीत और मेरे विचार के इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरजीत सिंह पंचशील। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए बीएड कौन सी क्लास के बाद होती है। बीएड कौन सी क्लास के बाद होती है, बीएड डिग्री कहाँ कहाँ काम आती है और बीएड से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों, बीएड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इस वीडियो में बने रहिए और आखिरी तक बीएड से संबंधित सभी जानकारियां आप लोग सीखते रहिए। ठीक, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। और आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि बीएड कौन सी क्लास के बाद होती है, मतलब पूरी जानकारी जानते हैं। ठीक, और कहाँ कहाँ ये काम आती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीएड कौन सी क्लास के बाद होती है। ठीक, देखो दोस्तों, सबको मतलब ये जानकारी शुरुआत से बताना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जो अभी नए छात्र हैं, आने वाले हैं, या फिर मतलब जिनको बीएड करना है भविष्य में, ठीक है ना, तो उनके लिए भी जानकारी होना चाहिए। इसीलिए जैसे कई लोगों को पता रहता है तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो पता है, क्यों बता रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, सबके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि बीएड कौन सी क्लास के बाद होती है। नंबर एक, ग्रेजुएशन के बाद होती है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक, तो जिसको मतलब फाइनल भी कहा जाता है, तो ग्रेजुएशन के बाद होती है, बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद होती है। ठीक, कुछ मामलों में इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है ना, और कुछ मामलों में इंटीग्रेटेड कोर्स बीए, बीएड, बीएससी, बीएड 12वीं के बाद भी होता है। जैसे सरकार की अलग अलग जो मतलब योजनाएं होती हैं ना, तो हर बार मतलब जो शिक्षा नीति होती है उसमें मतलब परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे किसी वर्ष जैसे बीएड को 3 वर्ष का कर दिया, कभी 2 वर्ष का कर दिया, कभी एक ही वर्ष में हो जाती थी। ठीक है ना, तो ये सरकार की शिक्षा नीतियाँ बदलती रहती हैं समय समय के अनुसार। ठीक, तो जैसे कई जगह 12वीं के बाद होती है बीएससी, बीएड हो जाती है। अब जैसे मिक्स भी होने लगी है कि जो बीएससी करेगा उसके साथ भी बीएड कर सकता है ना, तो बीए के साथ भी बीएड कर सकता है। तो देखो, सरकार की जो मतलब जिस वर्ष जैसी नीतियां हैं वैसा ही आप काम कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आप लोग मतलब ये समझ सकें कि नहीं, ऐसा तो आप मतलब गलत बता रहे हैं। देखो, क्योंकि एक समय था, जैसे जिस समय हमने जब बीएड की, मतलब हमारी उम्र के छात्रों ने जब बीएड की तो 1 वर्ष की होती थी, अब वह 2 वर्ष की हो रही है। ठीक, कि मतलब अब जैसे सेमेस्टर में हो रही है, तो नीतियाँ बदलती रहती हैं। ठीक, उसको वर्तमान के अनुसार जब मतलब फॉर्म भरते हैं उसी के अनुसार चलना चाहिए, उसी के अनुसार। ठीक, तो ये अपन ने जान लिया है कि बीएड कौन सी क्लास के बाद होती है, ग्रेजुएशन के बाद होती है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे बीएड डिग्री कहाँ कहाँ काम आती है। ठीक, तो बीएड डिग्री नंबर एक, स्कूल शिक्षक बनने के लिए काम आती है। यानी कि स्कूल में जब आपको शिक्षक बनना होगा, वर्ग 1 का और वर्ग 2 का, तो ये बीएड डिग्री काम आती है। ठीक, दूसरी बात, कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाने के लिए योग्यता के रूप में जानी जाती है। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाने के लिए योग्यता के रूप में जानी जाती है। मतलब मैंने जो पहले बताया कि वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं जैसे मतलब मुख्य मुख्य जानकारियाँ बता रहा हूँ, याद रखना, कोई भी डिग्री है कई जगह काम आ सकती है। ठीक, तो आप लोग नहीं तो मतलब बाद में ये कहें कि आपने ये क्षेत्र तो बताया नहीं है, वो क्षेत्र बताया नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं मतलब मुख्य मुख्य चीज़ें बताता हूँ। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाने की योग्यता के रूप में आती है। ठीक, अब जानेंगे सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में भी काम आती है। ठीक, चाहे मतलब सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, डिग्री हर जगह मान्य होती है। ठीक, और बराबर रूप से काम करती है। इसके बाद शिक्षा विभाग की जो भर्तियां निकलती हैं उसमें काम आती है, चाहे वर्ग 2 की जॉब हो, वर्ग 1 की हो। ठीक, और सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मतलब अब तो मतलब बगैर डिग्रियों के काम होता ही नहीं है।
अब स्कूलों में भी लोगों ने मतलब सरकार से ये नियम हो चुका है कि बीएड वाले, जैसे यूजीसी नेट वाले, बीटीआई वाले, मतलब जिस स्तर की भी मतलब जो शिक्षक बनेंगे प्राइवेट में भी, उनके पास डिग्री होना चाहिए। और जो स्टेट का टेस्ट होता है या तो मतलब वो क्लियर होना चाहिए, या फिर जो केंद्र का होता है सीटेट, उसको भी मतलब क्लियर होना चाहिए। मतलब एक कुछ ना कुछ हो तब तो आप उस बेस पर मतलब पढ़ा पाएंगे। एक डिग्री भी होना चाहिए, ठीक, और मिनिमम योग्यता भी साथ में चाहिए, जैसे 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना। तो इसके बाद कोचिंग शिक्षण संस्थानों में भी काम आती है, ठीक। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर भी खुल गए हैं इंडिया में, कई जगह, हर शहरों में अलग अलग, ताकि मतलब छात्रों को दिक्कत ना हो। तो उस जगह भी डिग्रियों वाले ही रखे जाते हैं, क्योंकि अनुभव हर कोई चाहता है, ठीक। वो डिग्रियां पहले देखते हैं कि भाई तुम्हें अनुभव है कि नहीं, तभी तो आप कोचिंग संस्थान में पढ़ा पाएंगे ना। तो कोचिंग के लिए भी काम आती है, ठीक। तो मैं प्रमुख 5 चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ये जानेंगे कि बीएड से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक। तो बीएड से नंबर 1 टीजीटी क्लास 6 से 10 तक टीचर वाले फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक, हाई स्कूल टीचर वाले, ठीक है ना। दूसरा, ये तो मतलब हो गया टीजीटी, पहली चीज़ हो गई टीजीटी। दूसरा है पीजीटी, पीजीटी में भी भर सकते हैं, यानी 11वीं 12वीं के लिए, ठीक। तो वही चीज़ है, मतलब वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए। अपना कहने का थोड़ा अंदाज़ अलग रहता है ना, और लिखने का एक अंदाज़ अलग होता है किताबी अनुसार, ठीक। तो इसके बाद सीटेट, स्टेट टेट में भी मतलब काम आती है, जैसे जिनका सी टेस्ट क्लियर है, ठीक, और स्टेट का जो मतलब राज्य का शिक्षक भर्ती का टेस्ट होता है वो भी जिनका क्लियर है, तो उनके साथ यदि मतलब डिग्रियां भी आपकी हैं, ठीक है ना, तो टीचर की जब भी भर्तियां होती हैं तो जल्दी से आपको मतलब ले लिया जाएगा, ठीक। तो इन डिग्रियों का ये फ़ायदा होता है, लेकिन हर चीज़ में क्वालिफाई चाहिए। आपकी जो मतलब क्लास की मार्कशीट है वो भी पासिंग मार्क्स चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न। इसके बाद आपने जो टेस्ट दिया है भर्ती का वो भी पास चाहिए, और साथ में जो नॉलेज है वो तो चाहिए ही है, और आपकी डिग्री भी चाहिए, बीएड बीटीआई यूजीसी नेट जो भी आपका है, ठीक। तो मैं तो केवल मतलब ये बताया है इसमें कि एक योग्यता होनी चाहिए, ठीक। तो अब जैसे सीटेट और स्टेट टेट में भी मतलब काम आती है आपकी बीएड डिग्री, मतलब इनके साथ जब लग जाती है तो काम करती है, ठीक। इसके बाद केवीएस एनवीएस टीचर की भर्ती में भी काम आती है। केवीएस का मतलब केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में भी बीएड की डिग्री काम आती है। टीजीटी और सॉरी पीजीटी के लिए आती है, हाँ टीजीटी के लिए भी आती है। टीजीटी में 6 से 10वीं के लिए आती है, और पीजीटी में 11वीं 12वीं के लिए आती है, ठीक। तो एनवीएस और केवीएस में भी आती है, ठीक। इसके बाद गेस्ट टीचर या कॉन्टैक्ट टीचर के लिए भी काम आती है, ठीक है ना। तो बीएड की मतलब जो डिग्री है, या फिर शिक्षा की जितनी भी डिग्रियां हैं कई जगह काम आ सकती हैं। तो बीएड की डिग्री जहाँ जहाँ काम आती है, मैंने प्रमुख 5 चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी इनको आप लोग नोट कर सकते हैं, तीनों चीज़ें फटाफट। नंबर 1, बीएड कौन सी क्लास के बाद होती है? ग्रेजुएशन के बाद होती है, ठीक। दूसरी चीज़, बीएड डिग्री कहाँ कहाँ काम आती है? स्कूल शिक्षक बनने के लिए, कक्षा 6 से 12वीं के लिए, और सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में, शिक्षा विभाग की भर्तियों में, कोचिंग शिक्षण संस्थानों में, ठीक है ना। इसके बाद बीएड से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं? नंबर 1 टीजीटी 6 से 10वीं तक, पीजीटी 11 से 12वीं तक, ठीक, और सी टेस्ट और स्टेट टेस्ट के साथ भी काम आती है, ठीक। इसके बाद केवीएस और एनवीएस टीचर में भी काम आती है। इसके बाद गेस्ट टीचर और कॉन्टैक्ट बेस के टीचर में भी काम आती है, ठीक। तो दोस्तों ये थी बीएड की बिल्कुल पूरी जानकारी। तो आपको जानकारी कैसी लगी बताना ज़रूर, और जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।